दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिडबल स्टडी पॉइंट। और मैं हूं राजिद और आज मैं लेकर आया हूं बिहार बोर्ड के 12th क्लास के 100 मार्क्स का जो हिंदी है उसी का गद्य जो है उसका लास्ट चैप्टर शिक्षा, जो जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया है उसी का आज मैं सारांश लेकर आया हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन सारांश बताने से पहले मैं आप लोगों को लेखक का परिचय बताऊंगा, तब सारांश बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बजा दें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए चलते हैं चैप्टर पर। शिक्षा जो लिखा गया है जे कृष्णमूर्ति के द्वारा, उन्हीं का परिचय देख लेते हैं। जन्म कब हुआ था तो 12 मई 1895 में हुआ था, 12 मई 1895 में। और निधन 7 फरवरी 1986 में, 7 फरवरी 1986 में इनका निधन हो गया था। जगह था ओजई, कैलिफोर्निया। ओके, ये जगह था, यही इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं। जन्म स्थल मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और पूरा नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति। जो जे कृष्णमूर्ति ये लिखते थे तो जे का अर्थ होता है, मतलब जे का यहाँ पर फुल फॉर्म है जिद्दू। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है माता संजीव अम्मा और पिता नारायण जिद्दू। ये जिद्दू फैमिली था इसलिए पिताजी भी जिद्दू लगाते थे। ओके, चलिए बचपन की कुछ घटना है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं बचपन का। 10 वर्ष की अवस्था में ही माँ की मृत्यु हो गई। और जब लेखक जे कृष्णमूर्ति 10 वर्ष के थे तो उस समय इनकी माता का निधन हो गया। स्कूल में शिक्षकों और घर पर पिताजी के द्वारा पीटे गए। और स्कूल में भी इनको शिक्षक पीटते थे और घर पर भी पिताजी इनको पीटा करते थे। बचपन से ही विलक्षण मानसिक अनुभव, और इनको बचपन से विलक्षण के तरह अनुभव होता रहा कि मैं विलक्षण हूँ। ओके, ऐसा इनको अनुभव होते रहा। चलिए इनकी कृतियाँ जान लेते हैं। कृतियाँ है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, ओके, द ओनली रेवोल्यूशन और कृष्णमूर्तिज नोटबुक आदि। ये सब इनकी क्या है, कृतियाँ है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त व्याख्यानों के कई संग्रह, और इतना लिखने के अतिरिक्त भी इन्होंने कई सारी व्याख्यान लिखी है। ओके, एक संग्रह में। चलिए तो जे कृष्णमूर्ति द्वारा लिखा गया शिक्षा पाठ का सारांश जानते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षा जे कृष्णमूर्ति के द्वारा एक अद्भुत पाठ है जिसमें लेखक कहते हैं कि शिक्षा मात्र व्यवसाय का साधन नहीं है, वह मानव के जीवन के उन्नयन का महत्वपूर्ण साधन है। और जे कृष्णमूर्ति यानी जद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये जो शिक्षा है सिर्फ हमारे व्यवसाय का एक साधन नहीं है, हमें अच्छा से रहना उना सिखाता है, बस इतना ही नहीं। ठीक, इसके साथ साथ हमारा जो पोस्ट है, हमारा जो व्यक्तित्व है, इसको भी उन्नति प्रदान करता है। ओके, इसको भी बढ़ाता है, हमारे पर्सनालिटी को बढ़ाता है। ओके, फिर आगे कहते हैं कि उसके माध्यम से जीवन का सत्य तथा जीवन जीने की प्रणाली का आभास होता है। और शिक्षा ही के कारण हम अपना जीवन जीने की प्रणाली को समझ पाते हैं कि हमें किस तरह से जीवन जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। ये सब हम कहाँ से सीखते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के ही बाद सीखते हैं। ओके, फिर आगे है वे कहते हैं कि शिक्षक हो या छात्र, कहते हैं जे कृष्णमूर्ति की शिक्षक हो या छात्र, शिक्षा का उद्देश्य किसी को भी ज्ञात नहीं है। और यहाँ पर एक बात बोलते हैं कि शिक्षक हो या
छात्र हो, ये दोनों में से किसी को भी शिक्षा का उद्देश्य ज्ञात नहीं कि शिक्षा सिर्फ किस काम के लिए है। ये कोई ऐसा उद्देश्य नहीं, शिक्षा हमेशा आपको काम देगा। ओके, कहीं भी आप फंसे रहे, आपके पास ज्ञान है तो आप वहाँ से निकल सकते। ओके, फिर आगे बस इतना पता है कि यह जीविका कमाने का साधन है, और उन लोगों को बस इतना पता है कि ये जीविका कमाने यानी अपना जीवन चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है शिक्षा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जीवन विलक्षण है, असीम है, अगाध है। मानसिक शिक्षा जीवन लक्षण के से भटक गई है। और लेखक कहते हैं कि जो जीवन है वो विलक्षण है, ठीक है, असीम है और अगाध है। ओके, असीम और अगाध है। माना कि शिक्षा जीवन लक्ष्य से भटक गई, लेकिन मानिए तो एक तरह से जो जीवन में शिक्षा का लक्ष्य है वो भटक गया है। अब सब शिक्षा इसलिए प्रदान नहीं करता कि उसे अच्छा ज्ञान हो, चाहे उसे कोई भी नॉलेज हो किसी भी तरह का, वो ऐसे ही पढ़ रहे हैं, नाम लिखा रहे, पढ़ने नहीं जा रहे हैं, क्लास तरफ के नाम लिखा रहे हैं। तो ये जो शिक्षा का हमारे जीवन में महत्व है ये कहीं ना कहीं भटक गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है पक्षी, फूल, वृक्ष या आकाश के सितारे हैं, सरिताएं आदि सब हमारा जीवन है। और लेखक कहते हैं कि जो पक्षी है, फल है, फूल है, वृक्ष है, ये सब क्या है, आकाश के तारे है, और सरिता जो है ये सब हमारा ही एक जीवन है। ओके, फिर आगे कहते हैं जीवन समुदाय, जातियों और देशों का पारस्परिक सतत संघर्ष है, क्योंकि जीवन ही धर्म है। और लेखक कहते हैं कि जो हम लोग का जीवन है एक समुदाय रूप में, एक जाति के रूप में, एक देश के रूप में बढ़ चुका है। ये एक संघर्ष है। हमारा जीवन का अर्थ ही एक धर्म होना चाहिए, बाकी इसके अलावा कोई और धर्म नहीं होना चाहिए। बस हमारा जो जीवन है यही हमारा धर्म है। हमें अच्छे कर्तव्य करने, अपने जीवन में अच्छे से शिक्षा ज्ञात करना है और अच्छे सा जीवन अपना व्यतीत करना है। ओके, फिर आगे है जीवन मन की दबी ढंग की भावनाएं भी है, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं, भय, सफलता, चिंता आदि जीवन ही है। और कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी हमारे मन के दबी ढंग की भावनाएं भी है, जैसे कि ईर्ष्या मतलब होता है जलन होना किसी से। जैसे कि मान के चलिए कि आपका पड़ोसी के पास 4 व्हीलर नया खरीद लिया, वो आपके पास 4 व्हीलर नहीं है, 2 व्हीलर है, तो आपको थोड़ा सा अखड़ेगा, ठीक है ना, ईर्ष्या होगा कि अरे उसके पास 4 व्हीलर है और मेरे पास 2 व्हीलर ही है, मेरे पास भी पैसा रहता तो मैं भी ले लेता 4 व्हीलर ना। तो ऐसा सोचते हैं, तो ये जो सोचना हुआ ना, इसी को कहीं ना कहीं ईर्ष्या कहा जाता है, जो मन ही मन में जलना। ओके, इसको ईर्ष्या कहा जाता है, ठीक। फिर महत्वाकांक्षाएं, भावनाएं, सफलताएं, ठीक है, हम लोग को सफलता भी होता है और कहीं ना कहीं किसी न किसी बात से भय भी लगता है, चिंता भी करते हैं। तो ये सब भी हमारे जीवन का ही एक पार्ट है और ये सब हमारा जीवन ही है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा ही सबका अनावरण करती है, और यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि शिक्षा ही जो है हमारा जो या किसी का भी अनावरण करती है। ओके, शिक्षा ही हमें प्रबुद्ध बनाकर संपूर्ण जीवन प्रक्रिया के समझने में सहायक होती है। और ये जो एक शिक्षा ही ऐसा चीज़ है जिसको ज्ञात करके हम अपना जीवन अच्छा से व्यतीत कर सकते हैं, और हमें अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए इसका सूझबूझ कहाँ से मिलता है, तो शिक्षा से ही मिलता है। देखिएगा जो अनपढ़ लोग हैं वो अपना फैमिली, अपना जीवन अच्छी तरह से
उतना अच्छा ढंग से नहीं चला पाता है। लेकिन वही जहाँ पर पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो पढ़ा लिखा होता है, वो अपना फैमिली को अच्छे से चला लेता है, आगे पीछे का सोचकर चलाता है कि हाँ आगे अगर मैं ऐसा करता हूँ तो आगे क्या होगा, ये सब सोच विचार करके ही वो आगे काम करते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, उनकी मान्यता है कि व्यक्ति को बचपन से ही ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जहाँ भय का लेस मात्र भी न हो। भय व्यक्ति के में कुंडा जगा देता है, उसकी महत्वाकांक्षाओं को दबा देता है। और लेखक कहते हैं कि उनके अनुसार ये मानना है, या शिक्षा जो समिति है उनके अनुसार भी ये मानना है कि बचपन में ही बच्चे लोग को ऐसा वातावरण बना कर दीजिए कि वहाँ भय नाम का कोई चीज़ ही नहीं। उनको डराइए नहीं, उनको प्यार से समझाइए। प्यार से समझाने से बच्चा समझ भी जाता है और फिर कभी वो बदमाशी नहीं करता है। लेकिन आज उसको डराइएगा तो डरेगा, आपसे थोड़ा घृणा करने लगेगा, आपसे दूर जाने लगेगा और आप के प्रति उसका व्यवहार खराब हो जाएगा। इसलिए बच्चा को भय नहीं, या किसी भी तरह से आप ही नहीं डांटिए, या किसी भी तरह का भय उसको नहीं होना चाहिए। वो जो भय होता है वो व्यक्ति के मन में, बच्चा के मन में एक अपना जगह बना लेता है, घर बना लेता है और उसके महत्वाकांक्षाओं को दबा देता है। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिना भय वाला वातावरण होना चाहिए। फिर आगे है, उनके अनुसार मेधा वह शक्ति है जिसके आधार पर वातावरण के दबाव और भय के वातावरण में स्वतंत्रता पूर्वक सोच सकते हैं। और लेखक के अनुसार जो मेधा है वो एक प्रकार की शक्ति है। क्या है? मेधा एक प्रकार की शक्ति है। ओके, और इसी के अनुसार कोई भी कैसा भी दबाव वाला वातावरण या भय वाला वातावरण है, इस वातावरण में भी आप स्वतंत्र रूप से सोच समझ कर काम कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर आगे है, यही सत्य और वास्तविकता है की खोज का साधन भी है। और लेखक कहते हैं कि यही जो हमारा वातावरण, स्वच्छ वातावरण, बिना भय का वातावरण जो है, वही हमारा सत्य और वास्तविकता की खोज का साधन भी है। ओके, चलिए आगे फिर है, आगे बोलते हैं लेखक, भय सर्वत्र समाया है, यह दुनिया वकीलों, सैनिकों और सिपाहियों की है, अतः यहाँ प्रत्येक व्यक्ति किसी के विरोध में खड़ा है। और लेखक कहते हैं कि जो भय है वो सभी जगह समाया हुआ है, हर एक जगह पर हर एक व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ का भय लगा ही रहता है, हमेशा इस चीज़ का चिंता रहता ही है। और फिर बोलते हैं कि ये जो दुनिया है ये वकीलों का है, सैनिकों का है, सिपाहियों का है। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इस दुनिया में हर आदमी का कोई ना कोई एक विरोधी निकल ही जाता है। जैसे कि कोर्ट में वकील एक दूसरे का विरोध करते हैं, सेना जो लोग होते हैं बॉर्डर पर, दो सेना एक दूसरे का विरोध करती है, सिपाही चोर का विरोध करती है। तो ऐसा ही ये दुनिया भी है कि एक वकीलों की तरह, सैनिकों की तरह और सिपाहियों की तरह है जो एक दूसरे का विरोध करती रहती है। आप कितना भी अच्छा आदमी है, आपका कोई ना कोई विरोधी निकल ही जाएगा। ओके, चलिए आगे है, वह किसी सुरक्षित स्थान पर जाना चाहता है। और कोई भी व्यक्ति चाहता है कि वो खुद सुरक्षित हो जाए, दुनिया कैसे भी रहे वो सुरक्षित होना चाहिए, ऐसा सब सोचता है। ओके, वह संघर्ष भी करता है, वह प्रतिष्ठा, सम्मान, शांति तथा आराम पाना चाहता है। और कोई भी व्यक्ति क्या चाहता है कि उससे कोई भी संघर्ष न करे, वो शांतिपूर्वक सुरक्षित हो जाए। और इस काम के लिए वो खुद से भी संघर्ष करता है, ठीक है। और उसको क्या चाहिए? प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए, उसके मन में शांति चाहिए और आराम चाहिए। लोगों को बस यही चीज़ चाहिए रहता है। और ये चीज़ कहाँ से मिलेगा? तो शिक्षा से मिलेगा। ओके, फिर आगे है,
यह कार्य शिक्षा के माध्यम से ही संपन्न हो सकता है। और ये जो भी आराम है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, शांति, ये सब कहाँ से आपको मिलेगा? ये सब शिक्षा प्राप्त करने से ही मिलेगा, क्योंकि शिक्षा से ही सब कुछ है। शिक्षा, अगर आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान के बलबूते पर आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, तो आज का चैप्टर का जो समरी है यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि यह आपके शिक्षक और शिक्षा के जीवन से संबंधित है। तो आप लोग को ये ज़रूर पसंद आया होगा और आप लोग को इससे बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला होगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हैं या मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बजा दें, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके, तो आज भर के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।